Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? Hope so that all of you will be fine. And my name is Atikur Rahman, and today we are going to discuss the chapter number 3, that is Why Boys Fail in College by Herbert Edwin Hawkes. लास्ट टाइम हमने इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था और आज सेकंड पार्ट एंड एक्सरसाइज इसकी आज कंप्लीट करेंगे. लास्ट जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था उसमें राइटर ने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताया था कि फेल होने वाले जो तुलबा हैं उनको दो हिस्सों में, उनकी दो कैटेगरी राइटर ने यहाँ पे बनाई थी, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डोंट ट्राई. एक वो किस्म जो कोशिश करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, और एक वो किस्म जो कोशिश ही नहीं करते. और फिर फर्दर वो कैटेगराइज करता है स्टूडेंट्स की फेलियर को, और वो बताता है कि इसमें पहली जो कॉमन काज है फेलियर की वो है मिस्टेकन एम्बिशन, कि पेरेंट्स जो होते हैं वो गलत जो लाइन है वो चूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए. मीन्स कि उनके बच्चे जो हैं वो कुछ और बनना चाहते होते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन पेरेंट्स की जो एम्बिशंस हैं उनकी वजह से बच्चा जो पेरेंट्स की सिलेक्टेड बुक्स हैं, पेरेंट्स का जो सिलेक्टेड करियर है उस पर फोकस नहीं कर पाते और अल्टीमेटली वो नाकाम हो जाते हैं. फिर सेकंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर राइटर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ फ़न करने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं और उनका कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं होता स्टडी के अंदर. इसकी वजह से भी वो नाकाम हो जाते हैं. हालांकि ऐसे स्टूडेंट के अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है, अगर वो चाहें तो काम करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनके सीरियस एम्बिशंस नहीं होते हैं. और नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पैराग्राफ, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ऐसे. द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल, सेहत का मसला, जिस्मानी सेहत भी और जहनी सेहत भी, इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर. ये नाकामी की हमेशा एक वजह रहा है. इफ़ एन एडिकेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन कॉलेज, अगर कॉलेज के अंदर तलबा को मुनासिब सेहत की सहूलियात जहाँ वो दस्तियाब हों, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और अगर एक ताउन की फ़िज़ा कायम हो टीचिंग स्टाफ और कॉलेज का जो डॉक्टर है उसके माबैन, इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड, तो बेशुमार तलबा को नाकाम होने से बचाया जा सकता है. एंड वट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट, द रीज़न फॉर एन इनएबिलिटी टू डू फेलियर्स कैन बी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय. और तालिब इल्म क्यों नाकाम हो रहे हैं काम करने में, इस वजह को भी आसानी से समझा जा सकता है. हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, वालिदैन और कॉलेज के जो काम है वो आसानी से समझ सकते हैं. यानी टीचिंग स्टाफ और अगर कॉलेज के डॉक्टर के माबैन एक कॉपरेशन हो तो हम इन मसाइल को, जो तलबा के मसाइल हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं. इन द केस ऑफ प्रॉपर एकेडमिक वर्क, इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर ख़राब या नाकस तालीमी कारकर्दगी चल रही है, रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, और जिन तालिब इल्मों की कारकर्दगी नाकस है उनकी नाकस कारकर्दगी की कोई ज़ाहिरी वजह भी नज़र नहीं आती, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन. तो राइटर कहते हैं कि मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है कि मैं ऐसे तालिब इल्मों को मशवरा देता हूँ कि वो अपना मुकम्मल जिस्मानी तिब्बी मुआयना करवाएँ. इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच अ केसेज द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स एन एडिकेट रीज़न फॉर डिफ़िकल्टी. और कहते हैं कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि यूनिवर्सिटी फिजिशियन जो हैं, यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स होते हैं, कॉलेज डॉक्टर्स होते हैं, वो एक कसीर तादाद ऐसे तलबा की ढूंढ लेते हैं, ऐसी तलबा की उन्हें कसीर तादाद मिलती है हर साल, जो जिस्मानी सलाहियत की वजह से, जिस्मानी बीमारी की वजह से अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकते. ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, various form of mental and nervous difficulties have been brought to light by the doctor during the past few months. राइटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पिछले चंद महीनों के दौरान जो कॉलेज डॉक्टर्स ने बहुत सारी बीमारियाँ जो वो हाईलाइट की हैं स्टूडेंट्स के अंदर, मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो सफ़र कर रहे होते हैं. ट्यूबरक्लोसिस, तिब्दिक गदूद, गले के गदूद का मसला, नींद का मसला, हाजमे की ख़राबी का मसला, और इस तरह की बहुत सारी असाबी और बहुत सारी दिमागी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं. टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट, और जब एक दफ़ा ये चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, अनस्पीकेबल रिलीफ, तो नाकाबिले बयान सुकून जब वो तलबा को मिलता है, एंड इनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और जो अमला होता है उसके भी इल्म में ये बात आ जाती है. यानी जो अमला होता है उसको भी आइडिया हो जाता है, स्टाफ को भी, कि तालिब इल्म जो है वो प्रॉपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहा था. और स्टूडेंट को रिलीफ इस तरह से मिलता है क्योंकि उनकी बीमारी का जो है ना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो अपने काम पर फोकस करना शुरू कर देते हैं. ओकेजनली बाज़ वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन लाइक द फादर. बाज़ कहते हैं कि किसी वालिद से मुलाकात होती है जो कि राइटर कॉलेज डीन रह चुके हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स से मीटिंग की उसने अपने ड्यूरिंग करियर,
तो राइटर बताता है कि बाज़ औक़ात ऐसे वालिद से मुलाकात होती है, ऐसे पेरेंट्स से मुलाकात होती है, वो इज़ ओल्ड फैशन, जो ज़रा क़दामत पसंद होते हैं, पुराने ख़यालात के होते हैं। हु टोल्ड मी अ फ्यू मंथ अगो, और ऐसे ही एक वालिद से राइटर की मुलाकात हुई और बताता है कि चंद महीने पहले उसने मुझे बताया दैट ऑल्दो वी हैड अरेंज टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड, कि अगर हम चाहें तो अपने बच्चों के टॉन्सिल्स को, यानी गले के जो गुदूद हैं उनको रिमूव करवा सकते हैं विदाउट एक्सपेंस, बिना खर्चे के। ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन वो वालिद कह रहा था कि मैं राज़ी नहीं हूँ ऑपरेशन करवाने के लिए। ही असर्टेड दैट, और उसने मज़ीद जोर दे के कहा दैट अल्लाह पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पज़, कि शायद खुदा ने ये गले के गदूद उसके बच्चे के जिस्म के अंदर शायद किसी अच्छे मकसद के लिए रखे हैं। एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर इज रिमूवल, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि इसको रिमूव करवाऊँ, यानी इसका इलाज करवाऊँ। सिंस द बॉय वॉज अब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, अब लड़का जो है वो तो बहुत ज़्यादा जहर निकल रहा है, यानी जिस्मानी तौर पर वो अफेक्टेड है। टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू द कॉलेज वर्क, इस वजह से वो कॉलेज के काम की तरफ भी मुनासिब तवज्जो नहीं दे पा रहा। वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, ऐसे तालिब इल्मों से राइटर कहता है हमें सॉरी करनी पड़ती है। वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, हमें कहना पड़ता है मजबूरी में कि आप घर चले जाएँ। ऑफ कोर्स यकीनन सच अ केसेस आर रेयर, कि ऐसे मामलात बहुत नायाब होते हैं, बहुत कम होते हैं। बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट दैट देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर हेल्थ, लेकिन इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि सेहत का कोई नेमुल बदल नहीं होता। एंड दैट however such a man may know it is not of much value unless he possess a physical vigor to bring it to bear on the world's problem, और कोई भी तालिब इल्म तब तक मसाइल का सामना नहीं कर सकता, तब तक दुनिया का सामना नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर जिस्मानी क़ुव्वत, जिस्मानी ताकत मौजूद नहीं होगी। Nowadays when most ambitious boys want to go to college, आजकल जब बहुत ज़्यादा तालिब इल्म कॉलेज जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन, यानी ऐसे तालिब इल्म जो एम्बिशियस हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं, जो पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर इज़ वेरी सीरियस वन, तो जो माली दबाव है वो बड़ा एक अहम मसला है। अ फ्यू पेरेंट टेक द पोजीशन दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, चंद एक वालिदैन ऐसे होते हैं हु टेक द पोजीशन दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। ये कहते हैं कि अगर लड़का कॉलेज पढ़ना चाहता है तो उसको अपने लिए इनकम का जो है ना वो इनकम को खुद जनरेट करना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, नो बॉडी आउट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज लाइफ इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी एक ऐसा तालिब इल्म जिसको कॉलेज करियर के दौरान साथ में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ती है, अगर मुमकिन कोशिश की जाए, बचाया जाए ऐसे तालिब इल्मों के वो पार्ट टाइम काम ना करें, तो ये बेहतर सूरत हाल हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बट बाई द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल। अब होगा क्या, अगर कोई तालिब इल्म साथ काम भी कर रहा है, साथ पढ़ भी रहा है, देन माइटी पुअर एजुकेशन एंड माइटी पुअर लिविंग, वो रोज़गार भी अच्छे तरीके से नहीं कमा सकता और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इफ़ द बॉय आउट टू गो टू कॉलेज, अगर लड़का कॉलेज आता है एट ऑल, ही आउट टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड यूज़ ऑफ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टूवर्ड हिज एक्सपेंसेस। तो उसे चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि लड़के के ऊपर भरोसा करें और उसके जो ज़रूरी अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए उन लड़के पर भरोसा भी करें, यानी उसको जो ज़रूरी अखराजात हैं वो उनको दें, यानी पैसे उन्हें दें, और उसके बाद उस लड़के पर भरोसा भी करें कि वो उसको अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेगा। एनी पेरेंट्स ओज दिस मच टू हिज सन, हर वालिदैन जो होता है वो अपने बच्चों के मामले में इस तरह का जो मामला होता है, पैसे का मामला, इसमें वाजिब होता है उसके ऊपर, यानी हर वालिदैन पर वाजिब होता है कि वो अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करें। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड, लड़के ने नहीं कहा था वालिदैन को कि वो उसे दुनिया में लेके आएँ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग देयर, और वो वालिदैन खुद जिम्मेदार हैं बच्चे के यहाँ पर मौजूदगी की। एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, और अब वही जिम्मेदार हैं कि दुनिया के मसाइल से निपटने के लिए वो बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करें। नेवरथलेस, ताहम मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज अखराजात पूरे करने के लिए अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये चीज़ उनके लिए सेहत का नुकसान का सबब बनती है। आर द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या तालीम के नुकसान का सबब बन सकती है। आर बोथ, या दोनों ही नुकसान हो सकते हैं, यानी सेहत का भी मसला बन सकता है और तालीम का भी। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, कोई भी लड़का अगर वो उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे
तो राइटर कहता है कि वो अपने लिए खुद इंतजाम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, पैसे जनरेट कर सकता है. एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं लेकिन ज़्यादा देर जॉब करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाते हैं. रीज़न ये होती है कि वो अपने वालिदैन का बोझ है वो भी हल्का करना चाहते होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है. बट टू सी बॉयज बाई द डजंट टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 o'clock इन द मॉर्निंग. राइटर कहता है बेशुमार तुलबा से मैं मिला हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स में देखे हैं जो शाम 6 बजे से 2 बजे सुबह तक काम करते हैं, जॉब करते हैं 8 घंटे, 6 days इन वीक, हफ्ते के 6 दिन. टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी. बहुत सारे तलबा को ऐसे को भी देखा मैंने जो पैसों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून के इंतकाल का भी जना सबब बनते हैं, यानी खून को बेचते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं फॉर देयर फूड एंड बुक्स, ताकि वो अपने लिए किताबें और खाना खरीद सकें. इट इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्ट्रिकल. और राइटर कहता है कि ये बहुत ही दिलशिकन, दिलगजाज या अंदोनाक जो है ना वो मंजर होता है कि जब तलबा जो अपने खुराक के लिए और अपनी किताबों के लिए अपना खून तक सेल करते हैं. मैनी ऑफ आर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी. बहुत सारे हमारे ऐसे तालिब इल्म जो किरदार के लिहाज से बहुत उम्दा और काबिलियत के लिहाज से भी बहुत उम्दा आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग. वो भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं. एंड इनएविटेबली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर. ज़ाहरी तौर पर नाकाम होने की हमें ये वाज़ह चीज़ नज़र आती है. मोस्ट ऑफ कॉलेज डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिवेट दिस सिचुएशन. बहुत सारे कॉलेजेस इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए स्कूल के जो फंड्स होते हैं उससे ही काम लेते हैं. बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन फिर भी जब हर मुमकिन कदम उठा लिया जाए, एवरी डीन हु नोज हिज स्टूडेंट, हर वो सरबराह अदारे का जो अपने तालिब इल्मों को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, यानी हर मुमकिन मदद करने के बावजूद फिर भी बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे निकल सकते हैं हु हैव बीन ऑब्लिज्ड टू ड्रॉप आउट, जिनको जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो कॉलेज छोड़ जाते हैं फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी टू सी देम थ्रू, क्योंकि उनके पास इम्तहानात देने के लिए पैसे नहीं होते हैं. देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स. बहुत बड़ी तादाद है अंडर ग्रेजुएट्स की हुज हार्ट हेड्स आर टर्न, जो गुरूर में आ जाते हैं, ये नेक्स्ट कैटेगरी बता रहे हैं. एंड हुज जजमेंट इज परवर्टेड, और जिनका ध्यान जो है वो भटक जाता है बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, अदबी कामों की वजह से एंड एथलेटिक स्पोर्ट्स और जिस्मानी वर्जिशों की तरफ. यानी अगली कैटेगरी बताई जा रही है फेल होने वालों की, वो स्टूडेंट्स जो अपना ध्यान ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं अदबी सरगर्मियों की तरफ, या वो ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ. ऑल ऑफ दीज फीचर ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस. कॉलेज के अंदर ये तमाम जो खूबियाँ खसूसियात मौजूद होती हैं, यानी कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की भी, लिटरेरी एक्टिविटीज़ की भी. एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम. और तमाम तालिब इल्म जो इन कामों के अंदर इंटरेस्टेड है उन्हें सपोर्ट भी मिलनी चाहिए. इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के मुताबिक, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, वाज़िया सोच का पैदा करना एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कि कॉलेज किस लिए है, इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इज़ ऑफन सपोर्ट. ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना समझा जाता है. इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, अगर लड़का इन अजाफी सरगर्मियों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ज़्यादा दिलचस्पी लेगा, ही आउट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो उसका अहम मकसद जो है वो पीछे रह जाएगा. एंड बिकम प्रोफेशनल, और वो पेशावर खिलाड़ी बन जाएगा. बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पेशावर खिलाड़ी नहीं बनते. एंड इफ़ रीजन विद बाई अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड, और एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत हुई, कहते जो यूथ को, जवानों को बड़ी अच्छी तरह से समझता था. एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कॉलेज के अंदर जो मौके मिलते हैं उनको भी अच्छी तरह से समझता था. दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स. ऐसा तालिब इल्म जो अच्छी तरह से समझता है कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ को, स्टडी को, वो कभी भी दे वुड नॉट देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, वो कभी भी रास्ता नहीं भटकेंगे बाय एथलेटिक खेलों के जरिए. यानी कभी भी वो अच्छा स्टूडेंट जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि खेलों की वजह से उसकी जब पढ़ाई जो है वो पीछे पड़ जाए. आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ आवर क्रिटिक ऑफ आवर कॉलेजेस. राइटर कहता है कि मेरे ख्याल में ये जो कैटेगरी बताई गई है कि जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, ये फेल होने की उतनी बड़ी वजह नज़र नहीं आती जिस तरह के कुछ नकात जो हैं वो कॉलेजेस के वो कहते हैं. वो सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज, जो चीज़ों को बड़े दूर से और चीज़ों को बहुत फासले से देखते हैं, उनके यहाँ तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है फेल होने का. लेकिन राइटर कहते हैं मेरे ख्याल में ये नाकाम होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है. अ फ्यू लेजी ब्लफर, लास्ट कैटेगरी, चंद एक ब्लफर्स
राइटर कहते हैं यहाँ पे धोखेबाज यानी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो आते हैं यानी जस्ट टाइम पास करने के लिए कॉलेजेस के अंदर। धोखेबाज बंदे जो स्टूडेंट्स हैं ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यू विल ड्रिफ्ट आउट अगेन। जैसे वो बिना मकसद के कॉलेज में एंटर हुए थे ऐसे ही वो बिना मकसद कॉलेज को लीव कर जाते हैं, यानी कि जिस तरह आए थे फारिग बेकार उसी तरह यहाँ से मूव कर गए। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। इनमें से ज़्यादा का ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और कुछ लोगों की कभी भी नहीं होगी। इट इज़ रियली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड। राइटर कहते हैं बेहतर ये है कि इनको छोड़ देना चाहिए इस बेरहम दुनिया पर, फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर। राइटर कहते हैं इन्हें छोड़ दें इस बेरहम दुनिया के अंदर, ताकि इनको पता लग जाए कि इस बेरहम दुनिया के अंदर उनकी क्या औकात है, उनकी क्या तलब है। सम टाइम बाज़ दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू देयर फर्स्ट रेट वर्क। बाज़ कुछ तालिब इल्म सबक सीख जाते हैं और बेहतर काम की तरफ वापस पलट आते हैं, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम। लेकिन सबूत फ्राहम करना हमेशा इन स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, टू शो दैट दे आर मीन बिजनेस। उन्हें ये दिखाना होगा, बाद में प्रूव करना होगा दे मीन बिजनेस, कि वो वाकया ही काम करना चाहते हैं। अब ऑन द होल अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, द प्रॉब्लम दैट कैन द कॉलेज डीन फेसेस कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस। राइटर एंड पे रिकमेंडेशन देता है कि कॉलेज डीन के, कॉलेज सरबराह की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उसको भी उसी तरह डायग्नोस्टिक एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी तज्जिया करने की, एनालाइज करने की, तशखीस करने की, उसके अंदर भी सलाहियत ऐसी ही होनी चाहिए एज अ फिजिशियन जिस तरह एक डॉक्टर के अंदर होती है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडली, क्योंकि वो अपने अंदर अपने नीचे ऐसे तालिब इल्मों को उसके नीचे परवान चढ़ रहे हैं, अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडली एंड सी इट होल, जो फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल को जो है संवारने वाले हैं, मुस्तकबिल को आगे लेके चलने वाले हैं, तो उनकी ज़िंदगियों को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए एक डीन जो है उसकी जॉब में ये शामिल है कि उसके अंदर तशखीसी सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, अगर डीन, अगर सरबराह जो है वो तालिब इल्मों को बचा लेता है नाकाम होने से, फ्रॉम फुलिशनेस उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, सिकनेस बीमारियों की, एंड सिन और हमाकतों की वजह से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ हिज जॉब, तो यकीनी तौर पर ऐसा जो सरबराह है वो अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतर तरीके से कर रहा है। इसके साथ ही हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेजेस। इसमें जो 6-7 कैटेगरीज राइटर ने डिस्क्राइब की हैं, मालियाती दबाव का मसला है, यानी फाइनेंशियल प्रेशर है, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, देन उसके बाद ये है लेज़ी ब्लफर्स है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, फिर कुछ स्टूडेंट की ऐसी कैटेगरी राइटर ने डिस्कस की है जो कोशिश ही नहीं करते हैं कॉलेज आगे, कॉलेज सिर्फ फ़न करने के लिए जाते हैं। तो ये चंद एक रीज़न थी जो राइटर ने डिस्क्राइब की है, और राइटर कहता है कि तमाम तरह के जो फेल होने वाले तलबा हैं वो इनमें से किसी एक ना एक कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। इसके साथ ही चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ हमारा। अब मूव करते हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड्स की तरफ जो हमारे डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द सेकंड पार्ट हियर इज़ इमेंस। इट मीन्स ह्यूज आर ग्रेट, ह्यूज आर ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा के लिए, बहुत बड़े के लिए। इन एबिलिटी नाअहली के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, एंड सिनोनिम्स आर इनकैपेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस, एंड देन अपेरेंट, एंड इट्स सिनोनिम्स आर क्लियर, आर ऑब्वियस, एंड देन हियर इज़ अंडरगो यानी गो थ्रू आर एक्सपीरियंस, किसी अमल में से गुजरना। एंड नंबर 5 हियर इज़ इनलाइटनमेंट, एंड इट्स सिनोनिम्स आर अवेयरनेस और नॉलेज यानी चीज़ों को इल्म में आना, अहाता करना। एंड देन देयर इज़ असर्ट, इट मीन्स डिक्लेयर आर अफर्म, किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ को पब्लिकली कहना, अनाउंस करना। एंड देन देयर इज़ विगर, इट मीन्स स्ट्रेंथ और पार, मजबूती, ताकत, जिस्मानी। डेट्रीमेंट एंड इट्स मीनिंग्स आर हार्म और इंजरी, नुकसान। और नंबर 9 इज़ हार्ट रेंडिंग, मतलब दिल अंदोहनाक किया, मतलब ऐसा नज़ारा जो दिखने के काबिल ना हो। पिटिएबल आर वेरी पेनफुल, तकलीफ दे मंजर और काबिल रहम मंजर। इनएविटेबली, नागज़ीर, एसेंशली आर नेसेसरली आर इट्स सिनोनिम्स। एंड देन देयर इज़ एलिविएट, इट मीन्स लेसन आर असोएज यानी कम करना इसकी चीज़ को, डिक्रीज़ करना। एंड हेड्स आर टर्न फ्रेज यूज़ की गई, इट मीन्स फील वेन आर कंसीडर्ड, गुरूर या तकब्बुर का शिकार होना। परवर्टेड एंड इट्स मीनिंग्स आर डिस्टॉर्टेड, स्पॉइल्ड आर अब्यूज्ड, बीन के बिखर जाना, सोच का मुनहरिफ हो जाना। एंड साइड शोज़ इररिलेवेंट एक्टिविटीज़, जो गैर मुतल्लिका सरगर्मियाँ, उनके लिए वर्ड यूज़ किया राइटर ने, साइड शोज़। एंड देन राइटर सेकेंड लास्ट वर्ड यूज हियर इज़ क्रिटिक, एंड इट इज़ यूज फॉर कमेंटेटर और एनालिस्ट, जो बंदा तज्जिया करता हो क्रिटिकली, तनकीदी तौर पर।
एंड द लास्ट वर्ड हेयर इज़ ब्लफर एंड इट्स मीन इज़ अ चीट, यानी धोखेबाज बंदा जो टाइम पास करता हो। स्टूडेंट्स के लिए लास्ट कैटेगरी उसने डिस्कस की थी कि लेजी ब्लफर्स जो हैं वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। एंड देन विल मूव ऑन टू द इडियमेटिक फ्रेज, जो राइटर हमने ग्रामेटिक पोर्शन के अंदर डिस्कस करना है। इडियम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम 81 टू 90, जो हमारे इस कोर्स की बुक है वहाँ से 81 से 90 पर डिस्कस इडियम्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट इडियम हेयर इज़ अ कैट एंड डॉग लाइफ, लड़ाई झगड़ा। दे हैव बिन लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, वो एक लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आ हैन पैक हस्बैंड, जन ब्रीद, डोंट बी अ हैन पैक हस्बैंड, ऐसे हस्बैंड मत बने। एंड अ लाइव वायर, बहुत बाहिम्मत शख्स। आर प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लाइव वायर, हमारा जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बहुत बाहिम्मत शख्स हैं। आल मून शाइन, ख्याली पलाव, हिज प्लान्स आर आल मून शाइन, उसके सारे प्लान्स जो हैं वो ख्याली पलाव हैं। बैकआउट, वादे से फिर जाना, वी शुड नॉट बैकआउट ऑफ आवर प्रॉमिस, हमें वादे से नहीं फिरना चाहिए। बैड ब्लड, दुश्मनी, वी हैड टू राइट ऑफ अ बैड ब्लड, हमें सॉरी इसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग इस सेंटेंस को। देन बैड एग, ऐसी शख्स या स्कीम जिससे कोई फ़ायदा ना हो। पीपल थिंक दैट येलो टैक्सी स्कीम इज़ अ बैड एग, लोग समझते हैं कि ये येलो टैक्सी स्कीम जो थी वो ऐसी थी जिससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। बैड एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत। आई लेफ्ट इस्लामाबाद इन 1987 बैग एंड बैगेज, मैंने इस्लामाबाद 1987 में बोरिया बिस्तर समेत छोड़ दिया। एंड सेकेंड लास्ट इडियमेटिक फ्रेज इज बी ऑल ग्रीक टू मी, कुछ ना समझना। शी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम वर्क्स बट इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, उसने मुझे समझाने की पूरी कोशिश की कि काम कैसे करता है सिस्टम, लेकिन मेरे लिए समझना मुश्किल था। बी ऑल ईयर्स, हमतन गोश, तवज्जो से सुनना। कीप ऑन टेलिंग योर स्टोरी, आई एम ऑल ईयर्स, अपनी कहानी सुनाते जाएं, मैं पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा हूँ। तो ये 10 ईडियम्स हमारे ग्रामर पोर्शन से फ्रॉम 81 टू 90 इडियमेटिक फ्रेजेस जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था वहाँ से। इसके साथ ही यूनिट नंबर 3 वो उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।